नमस्कार। पंचायती राज चुनाव का डुगडुगा अब कहीं न कहीं बजने लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार कितनी गंभीर है, इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन वर्तमान में बीकानेर दौर वाकई में गंभीरता की दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डांगा प्रकरण होने के बाद में ये कहा तक जाने लगा था कि अब 2028 में जबरदस्त भूचाल आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी की माने या फिर डांगा प्रकरण के बाद में आम लोगों की हित भावना को माने, लेकिन कयास तो यही था कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। आरएलपी के तमाम पदाधिकारी हैं मेरे साथ में, इनसे मैं बात करूंगा। वरिष्ठ नेता प्रभु जी गोदारा है, इनसे मैं बात करूंगा कि क्या लग रहा है आपको, लोगों के अंदर किस प्रकार की जन भावना है। आप लगातार घूम रहे हैं, बीकानेर का किस प्रकार से सूर्योदय होने वाला है? बीकानेर का आरपी का सूर्योदय होने वाला है। आप भी देखो, एक मैसेज किया था एक दिन पहले हमारी मीटिंग में, तो बीकानेर की जनता मान चुकी है कि आरपी प्रमुख। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मंच से ही एक भाषण दिया जा रहा था कि भीड़ है वो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन है वो हमेशा ये कहता है कि आरएलपी उस भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाती। ये आपके लिए किस प्रकार का चैलेंज है? आप पहला है ही अब मतलब मेरे का हरियाणा भी गणित में बैठा हो गया कि भीड़ में वोट तो पहला ही अब लोग मन बनाने वोट देना मैंने बुला रही है कहते आओ मैं थाने वोट का पहला तो मैं आने बुलाऊं था, अब ए माने बुला रही है। अंतर है। आप कोलायत से आते हैं और जिस कड़ी से आप जुड़े हैं तो वो कड़ी किसी से छुपी हुई नहीं है। बात ये चल रही है कि बीकानेर के अंदर प्रभु गोदारा कोलायत की सीट को कुछ हद तक भारी रख सकते हैं। आरएलपी का कुनबा वहां मजबूत हो सकता है, लेकिन क्या आप मानते हैं, आप तमाम जगह घूमे हैं, लगता है आपको कि आप कोलायत से निकल करके बाहरी चीजों को भी मजबूत करेंगे आपके क्षेत्र में? बाहर तो मजबूत है कोलायत ही नहीं मजबूत करी है, बाहर तो मजबूती है, खाली दिशा निर्देश देने की जरूरत है। बाहर तो भरोड़ी हालत में करी आधे की है। तो पहला कोलायत मीटिंग आप होते हैं 5-4 आदमी मिलता है, तो बाहर तो आलपी है कोरी ये आलपी ने बेली बेसाण पेटी में टेकनी पेटी में टेक लौटूंगा मैं। मेरे साथ में जिलाध्यक्ष जी है दानाराम जी। दानाराम जी, एक आरोप लग रहा है आरएलपी कर कि विश्नोई समाज के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। बीकानेर पूर्व से सिद्धि बाईसा के सामने चुनाव लड़े थे मनोज बिश्नोई, जो अच्छे वोट लेके आए थे, लेकिन फिर उनको कोई पूछा नहीं किसी ने, आरएलपी के परिवार ने। ये जो आप पर आरोप लगाए, सीधा मनोज बिश्नोई ने आरोप लगाए आरएलपी से, तो ये क्या मामला है? क्या आपने अनदेखी की है उस शख्स की? मनोज बिश्नोई जो निर्दलीय पार्षद बने हैं, बड़े संघर्षशील आदमी है। ऐसे लोगों की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कदर बहुत ज़्यादा करती है। उसमें क्या हुआ, वो चुनाव लड़े, तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव था, तब तक अपन बहुत कम समय होता है उसके बीच, लोकसभा के अंदर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी थी। हमारी तो उनको शुभकामनाएं। ऐसे लड़ा के आदमी अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी कदर में कोई कमी नहीं रखेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मनोज बिश्नोई को बहुत ज़्यादा मैंडेट मिला था, वो भी बिश्नोई समाज से होते हुए शहर के अंदर इतने वोट ला पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज भी मनोज बिश्नोई जो राह देख रहे हैं, अगर वो वापस लौटते हैं तो क्या रहता है? क्या इसका फैक्ट है जो नोखा पर, आप नोखा से आते हैं तो नोखा पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका? मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मनोज जी अगर हमारे साथ आते हैं तो हम तो उनको कंधों पर रखेंगे। बहुत संघर्षशील आदमी, ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी में, हमारे नेता भी कहते हैं कि जो संघर्षशील है, जो ईमानदार है, जो लड़ना जानता है, जो आम मुद्दे पे लड़ता है, उन लोगों को आप कलेक्ट करिए, संगठित करिए। अगर मनोज जी हमारे साथ आते हैं तो हम उनके साथ हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि ये पार्टी, ये मंच उन 36 कौम के लोगों के है जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। आप अभी पंचायती राज के अंदर देखना, हर उस समाज को हम प्रतिनिधित्व देंगे जिनको दोनों पार्टियों ने वंचित रखा है। जिस क्षेत्र के अंदर किस जो वंचित रहता है उनको हम आगे लाने का काम करते हैं। ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। कल चुटकी लेते हुए डोटासरा साहब ने बाबा साहब को कहा था कि काले शीशे लगाइए, ब्लैक शीशे हैं आपकी गाड़ी के, तो वो चुटकी काफ़ी चली थी। ऐसी चुटकी हनुमान बेनीवाल की काफ़ी कई बार प्रसिद्ध होती है, वो कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाइए, इस प्रकार की चुटकियां वो लेते हैं। लेकिन डांगा प्रकरण के बाद में हनुमान बेनीवाल की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट मजबूत नहीं आया। इस पर आपका क्या विचार है? क्या आरएलपी डांगा प्रकरण होने के बाद में ये सुनिश्चित कर चुकी थी कि अभी रिटायर होंगे या उपचुनाव होंगे? क्या ऐसी आकांक्षाएं थी? डांगा जी जब हमारी पार्टी से दूर हुए थे, इसका बहुत बड़ा कारण यही था क्योंकि वो जब प्रधान थे और हनुमान बेनीवाल जी के पास जब ये शिकायत आती थी कि प्रधान कोटे से वो कमीशन ले रहे हैं, तो उनको बार बार टोकने के बाद भी अगर वो नहीं रुके, इसके लिए तो उनका पार्टी से दूर किया था।
पहली बात। हमारे यहाँ सीधा सिस्टम है, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब डोटासरी जिनका क्या कहा है, बड़ी नेता है। तो आप विपक्ष का चेहरा हैं, तो आप किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की अनियमितताओं पर देखते हैं, और क्या छत्तीसगढ़ में जो नई पंचायत समिति बनी है, क्या आपका विचार है इस पर? एक तो विपक्ष की भूमिका, जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, हम तो पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं यहाँ आपके माध्यम से पूरे जिले को बताना चाह रहा हूँ कि फसल बीमा क्लेम अगर सबसे पहले कहीं रिलीज हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ तहसील को है। वो हमने प्रोटेस्ट किया, शायद आपके ध्यान में होगा। तो बीकानेर जिले में छत्तीसगढ़ तहसील के जो पटवार मंडल है, उनमें ही फसल बीमा रिलीज हमने करवाया किसानों को। और अभी जो पेंडेंसी है वो सारी क्लियर करवाएंगे, और वहाँ के किसानों को अब दुखी नहीं रहने देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा जवान किसान के हर घर पे लगेगा, और हर जवान बिगुल बजा चुका है, निकल चुका है। जैसे आज ही मीटिंग हुई है, ऐसी मीटिंगें हमारी पूरे जिले भर में हर पंचायत समिति मुख्यालय पर होगी। तो 10 तारीख को छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें, आप देखना कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। छत्तीसगढ़ की बात तो ये है। अब पूरी राजस्थान भर की अगर बात अपने करें, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान प्रमुख इस बार आप राजस्थान में देखोगे तो काबिल तारीफ होगा। आरएलपी का जोश देखने लायक होगा, और सैकड़ों की संख्या में प्रधान बनेंगे और प्रमुख भी बनेंगे, और ये व्यवस्था परिवर्तन में जोरदार संदेश साबित होगा ये पंचायती राज चुनाव। अंतिम प्रश्न आपसे विजयपाल जी, छत्तीसगढ़ की ही मैं बात करना चाहूँगा कि वो सड़क काफ़ी सुर्खियों में चली थी, क्योंकि सड़क को जैसे ही उखाड़ा गया वो सड़क उखड़ गई। वहाँ का कह रहे हैं कि सफ़ेद तरीके से घोटाला हुआ है, लेकिन इस पर हमने काफ़ी चलाई, लोगों ने काफ़ी चलाई, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से खामोश है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आरएलपी की बात करें, क्या आप मानते हैं कि लूणखा, जहाँ पर जालम सिंह भाटी आते हैं, उस जगह से ऐसी नियमितताएं अगर आ रही है सामने, तो फिर मानते हैं आप कि विपक्ष का मजबूत होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि आम लोगों के लिए सड़क बनाई जाती है, वो 1 मिनट में टूट जाती है। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों सड़कें हैं सर। हाँ, एक नहीं, ऐसी सैकड़ों सड़कें हैं। आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, वो आपने उस सड़क का मामला उजागर किया। उसके साथ साथ जिले भर में सैकड़ों ऐसी सड़कें जो नहीं बन रही है। गांव का सीधा साधा आदमी, उसको नहीं पता क्या मापदंड है, क्या सारी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे जो यूथ जागरूक हो रहा है, वो यूथ ही ये भंडाफोड़ कर रहा है। और पूरे जिले भर के अंदर सड़कें हो, चाहे बिजली के खंभे लग रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाकर देखेंगे, हॉस्पिटल में जाकर देख लो, पीपी में भ्रष्टाचार गड्ढा बन के रह गया। कहीं चले जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारे नेताजी ने ये कहा था कि हम जिस दिन सत्ता पर, जिस दिन काबिज होंगे, अगले 10 घंटे में स्टेट से पूरा भ्रष्टाचार खत्म करके छोड़ देंगे। माचरा जी से मेरे साथ में माचरा जी हैं, ये तो लगभग आते ही रहते हैं मेरे साथ में। मूंगफली की बात हो, एक बार इनके लिए मैं चाहूंगा कि भी यहाँ खड़ी भीड़ तालियां बजा दें, क्योंकि मूंगफली की जो आवाज़ है वो इन्होंने उठाई सर्वप्रथम, और बहुत ज़बरदस्त उठाई। तो आप डूंगरगढ़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप हमेशा, आपका आरोप रहता है कि बिजली नहीं है, कुएं पे वो सुविधाएं नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं डूंगरगढ़ की समस्याओं को लेकर के? हाँ, मैंने पूर्व में भी कहा था कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद सारस्वत जो विधायक हैं, वो विधायक ने होकर मूल रूप से व्यापारी हैं और व्यापार वर्ग से वो जुड़े हैं। तो क्षेत्र के किसान लगातार पीड़ा के अंदर हैं। जिस प्रकार से मूंगफली खरीद के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसके अंदर पिछली बार भी हमने सड़क पर संघर्ष किया था, इस बार भी हमने आवाज़ उठाई। गांव का प्रत्येक किसान मूंगफली खरीद में भ्रष्टाचार से पीड़ित था, और उस पीड़ित किसान की मजबूती मानिए कि विकास रथ जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर हर विधायक को कहा था कि आप विकास रथ को गाँव में लेके जाएं, भाजपा का विकास रथ गाँव में लेके जाएं। और जनता ने देखा कि विधायक ताराचंद सारस्वत जब विकास रथ के साथ में गांव सावतसर के अंदर गए, सावतसर के किसानों ने पुरजोर तरीके से विधायक का विरोध किया, और विधायक को बीच में अपना भाषण छोड़ के, माइक छोड़ के गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा। ये जो हमने जो आरोप लगाए थे, उस आरोप को प्रमाणित करता है कि एक विधायक जब अपने क्षेत्र से अपना भाषण, अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ के भागे, और उसके बाद में दोबारा किसी भी गांव के अंदर वो विकास रथ के अंदर ताराचंद सारस्वत गांव में नहीं जा पाए। ऐसा कैसा घटनाक्रम गांव ठुकरियासर के अंदर हुआ, गांव बरजांगसर के अंदर हुआ, कि गांव के लोगों ने सरेआम विरोध किया कि ताराचंद सारस्वत और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध किया। राजनीति के अंदर विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, उसकी नीतियों का, उसकी विचारधारा का विरोध होता है। किसान जो चाहता है कि धरती का सीना चीर के हम फसल उत्पादन करते हैं, देश का, प्रदेश का पालन पोषण करने के लिए किसान अगर खड़ा है सीमा पर, अगर हमारा भाई जवान जो खड़ा है, जो अपनी छाती पे गोली खाता है माँ भारती के सम्मान के लिए, तो किसान और जवान सिर्फ इसी बात के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं ताकि स्वाभिमान बढ़ा रहे, स्वाभिमान बना रहे।
और उसको भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जिसको आप कह रहे हो, विपक्ष के नाम पर सिर्फ राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल का नेतृत्व ही बचा है। बाकी सब जगह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो चुकी है। ये हमने अर्ज देखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा गिरा हुआ, घटिया और नीचे के स्तर का बयान नहीं हो सकता कि रेवंत राम डांगा के भ्रष्टाचार के प्रकरण के अंदर जब वो अजमल कसाब की, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठन की, राष्ट्रवाद की बात करती है और कह रहे हैं कि अजमल कसाब और आतंकवादियों को भी जब कोर्ट सुनता है तो रेवंत राम डांगा को क्यों नहीं सुना जाना चाहिए। और मेवाराम जैन का उदाहरण दे रहे हैं कि जिनकी नंगों की जो नग्न उनके जो सीढ़ियां आ गई, उनको जब कांग्रेस ने वापस ले लिया तो रेवंत राम डांगा को वापस क्यों नहीं लिया जाए। नैतिकता और चारित्रिक पतन के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों की बात करते हैं, उनका मुख्यमंत्री, उनका प्रदेश अध्यक्ष अगर इस प्रकार के दिवालिया पर निकला हुआ बयान देता है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना स्थिति राजस्थान की नहीं हो सकती। और ये चाहे जवाब दें चाहे नहीं दें, लेकिन नौजवान हर चीज को देखता है। हनुमान बेनीवाल की विचारधारा की तरफ राजस्थान का नौजवान देख रहा है, बीकानेर जिले का नौजवान देख रहा है। जैसा कि प्रभु जी गोदारा ने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सहयोग और जो जन समर्थन, जो गांव के बुजुर्गों का, किसानों का, कि जो पंचायती राज के अंदर जो व्यवस्था बदलते थे, जो गांव में पंचायत समिति सदस्य, डायरेक्टर, जिला प्रमुख, प्रधान बनाने वाले जो लोग थे, वो प्रभु जी से इनकी पूरी टीम से दिन रात 24 घंटे मिल रहे हैं, खुद चला के संपर्क कर रहे हैं, इनको फोन कर रहे हैं, इनको अपने गाँव में बुला रहे हैं, बैठ के 2-2 घंटे 4-4 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे बीकानेर जिले की टीम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम जनता, किसान के सहयोग से इस बार बीकानेर के अंदर जिला प्रमुख और तमाम प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा परचम फहराएगी। और विपक्ष के नाम पर जो श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो अपने बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ताराचंद जी सारस्वत ने परिसमन के नाम पर, ये लूणकरणसर में भी हुआ है, लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर हुआ है, बीकानेर पूरे के अंदर हुआ है कि परिसमन के नाम पर किस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हुई। आपने देखा कि पूर्व प्रधान छेलू सिंह जी शेखावत का गांव जो श्री डूंगरगढ़ से मात्र 5 किलोमीटर पे था, उसको रेडी पंचायत समिति में ताराचंद सारस्वत ने इंटेंसली डाला और वो वापिस छेलू सिंह जी ने उनको करारा जवाब दिया, अपनी पार्टी के नेता। ये भारतीय जनता पार्टी अंदर से खोखलिए आपस में नेता लड़ रहे हैं और इसका पूरा फायदा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा। और विपक्ष के नाम पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के सम्मान के लिए लड़ रही है। जगह जगह पे किसान करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को देंगे। माचा साहब, मैं आऊँगा आपके पास। मैं प्रभु जी से 2 मिनट बात करना चाहूँ। मैं घूमे पटा क्षेत्र माना जाता है कि बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर पटा क्षेत्र की लड़ाई रहती है। ऊर्जा मंत्री, पूर्व ऊर्जा मंत्री की बात करें, श्याम सिंह भाटी फसलपुर की बात करें, लेकिन आपने वहाँ से करीबन 400 से 500 लोगों को RLP ज्वाइन करवाई है, शायद VC के जरिए आपने करवाई है। तो क्या मानते हैं आप, वहाँ आपके लिए चैलेंज था कि पटा क्षेत्र से लोगों को RLP में जुड़वाना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? मतलब हमने लोगों ने बुलाया कि हमें ज्वाइन करेंगे, हाँ, लेकिन आपने तो तहलका मचा दिया। अच्छे लोगों की नसें कांपने लगी कि प्रभु जी कर क्या रहे हैं, पटा क्षेत्र से लोग निकाल रहे हैं। अरे वो तो जनता का भाव, मैं तो कितने काटेगा, आप ही ज्वाइन करें, माने बुलाओ मैं जाऊँ, हाँ, अभी ज्वाइन करें। आपको एक नाम भी दिया गया, अन्ना हजारे का। परिवर्तन करेगा। हम किसी ने तो ज्वाइन कर। नहीं, अन्ना हजारे का नाम सुन के खुशी होती है, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा नाम है वो। परिवर्तन नाम है। प्यार से जो अन्ना हजारे, हाँ, परिवर्तन का नाम अन्य हजार है। संघर्षशील आदमी है, मेरी लड़ाई हमें लड़ाई यार, प्रकांत भाई को विद्युत को मैं कौन ना जा रहे ना घर को जाना क्यों ना बचाऊं, अनपढ़ आले बचाने, घरे ऑटो है को नहीं, लड़ाई लड़ा नहीं, इतनी बात नहीं, आपसे 2 बात और करूंगा मैं, क्योंकि आप जिस तरीके से कोलायत के अंदर घूमे हो, घूम आप रहे थे, पेट में दर्द किसी और के हो रहा था, ये मैंने करीब से देखा है। आप जब पटा क्षेत्र में थे, रंजीतपुरा के आसपास थे, तब लोग ये कह रहे थे कि यार ये आदमी कर क्या रहा है। आपकी पोस्टें चुराई जाती फेसबुक से और उसके बाद में ग्रुप में शेयर होती है, मैंने खुद ने नज़दीक से देखा है। अब इतनी नज़दीक से मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आप क्या मानते हैं कि पटा क्षेत्र में तब्दील करना, जहाँ पे आपके प्रतिद्वंदी रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनके क्षेत्र में निकालना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। क्या लोगों का मानस, क्या आप मानते हैं, क्या आपकी विचारधारा कहती है, क्या आप और भी वहाँ ऐसी तब्दीली करने को? पट्टा क्षेत्र में जो लोग है जगह पे ना के मोबाइल की व्यवस्था ही करनी, देशी के अलावा कहीं जानता तो कोई बूझू देशी अलावा तो कैसा भाई साहब थे माने होनो देवता नहीं तो कैसा भेजो है इतनी भाषा जानता। अब मोबाइल में जमाना है, हनुमान जी में देखे हनुमान जी पर जुड़ा है, माने बुलावे कि हनुमान जी वो माने मिला और हनुमान जी जगह मेहमान शुरू करा, हनुमान जी को मामलो है हम लोग मारो की नहीं,
मैं तो खाली नियमित अभी बुलावे पर जहाँ लोग बुलावे बाद पट्टा पे रहे हनुमान जी बात करें छुट्टी हर तो काम लोग अपना आप मतलब मोबाइल जागरूक दिया पहला थे अगर कोई चीज़ अकाल पड़तो ना तो जो लोग चारों देवता और देवता ना तो देवता थे भेज तो देव सिंह जी को कैसे आप भेजो राज की में वो कांग्रेस की दिया होती जमीन दिया होती ना पट्टा दिया होती खादर दिया होती तो कैसे आप करा दी भी गलत की हुई कौन अब मैं जनता जागी कुकर काम हुआ फोन करा दिया कि वो दबाव है अब भी पट्टन उठा पड़ गया भरमान में मेरा दबाव हूँ ये दोनों ही पार्टियां से भी थर कम है बे हमेशा सोच में रेवड़ी है लोटे खा के रेवड़ी है बंद रास्ता लोट हनुमान में वाला दिशा बे लोट खा के रहे चलिए अंतिम प्रश्न प्रभु जी आपसे जब हमने काफ़ी 45 मिनट का एक एपिसोड किया 45 मिनट को हमने फिर करीबन 8 भागों में विभाजित किया उसको लोगों ने पसंद किया सुना आपको लेकिन एक कॉमन प्रश्न आपके लिए था वो कॉमन प्रश्न ये था कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हो कम से कम 50-60 कमेंट ऐसे मैंने देखे तो ये क्या आपका ट्रेंड है या फिर इसी में आप रहते हो या कभी कभी क्लीन सेव कराते हो क्या है इसके पीछे भी आप बता दें मैं काट दे कोई मठा दाढ़ी है कोई दाढ़ी है यार मन पता आप बताइए दाढ़ी यही सादगी है जो आपकी लोगों को अच्छी लगती है बहरहाल बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये आरएलपी की मीटिंग थी जो अपने आप में एक नया बिगुल बजा चुकी है पंचायती राज चुनाव ऊंट किस करवट बैठता है कम से कम आरएलपी के लोग तो ये मानने लगे हैं कि ऊंट तो अब खींवसर की तरफ ही बैठेगा जय हिंद